जीतेगा भाई, जीतेगा। चलो एक बार और करते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते। केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है, उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000 से ऊपर है। अब इसके अलावा कोई बचा हो तो बता दो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। इन्होंने हरियाणा में लागू कर दी, वो बेचारा इलाज तो दिल्ली करती है सबका। आयुष्मान भारत योजना से इलाज नहीं होता, कार्ड मिल जाता है। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, न संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। क्या देश की तिजोरी को ऐसे लूटते रहोगे? जनता की आंख में ऐसे धूल झोंकते रहोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ से बचने की आवश्यकता है, चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। पिक्चर चालू करो बे। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। कोई बात नहीं, हम ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी सारी जिंदगी। सच आपको इस देश का बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। पर नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना।
ना दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, ये देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? अच्छा, भी वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था बस, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते, रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। रुको जरा, सबर करो। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल गजब बेइज्जती है, ये मोदी जी के कारण हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक शेर पढ़ के अंत करना चाहिए। तो करना। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या? वाह मोदी जी वाह।